तो गाइस, आई होप आप सभी को मेरी वॉइस अब क्लियर आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू शायद हम फेस कर रहे थे। सो गाइस, आज का सेशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंटरव्यू सेशन, जो अपना होस्ट करने वाले हैं भाई प्रतीक शर्मा सर। और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सर से पूछने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपकी इस जर्नी में ना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आपको आने वाले टाइम पे आने वाली हैं, अगर आप ऐसा इंटरव्यू सुन लेते हो आज, तो उतना ज्यादा स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जर्नी सेम है और प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट 90% सेम आने वाली हैं आपको, बिकॉज अप एंड डाउन आते हैं, फैमिली इश्यूज आते हैं, फ्रेंड क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, हमें बिजनेस को स्टार्ट करने में, शेयर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज कवर अप होने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी से पार्टनर्स हैं, लाइक का बटन प्रेस कर दें। और आज आपको पता है कौन ट्रेनिंग दे रहे हैं? इंटरव्यू जिनका मैं लेने वाला हूँ वो हमारे विन कॉमेडी के फाउंडर है मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, जिन्होंने 150 से लेके 200 नियर डियर पार्टनर्स को अपना बिलियनियर बनाया, जिनकी जो मंथली जो इनकम है ना गाइस, वो 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है। ओके, तो ऐसे शख्स का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, और जितने यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं टाइप 5 कर सकते हैं कि मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, सो आर यू कॉल एक्साइटेड गाइस? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, बाकी मैं बहुत जल्द प्रदीप सर को भी इनवाइट करने वाला हूँ। सर, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, जी आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके सर, सो सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो सर, आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पूछने हैं आपसे। ओके, जो हमारे जो बिगिनर्स हैं उनकी ग्रोथ में के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ओके सर। बाकी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं लास्ट टाइम पूछना चाहूंगा सभी को, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सभी के। वॉइस एंड वीडियो इज टोटली क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ये बाकी सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये कि जैसे आप सभी जैसे यहाँ पे कितने बिगिनर्स हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प से सिस्टम में आते हैं, ठीक है? तो आपका रीजन क्या था और आपको, आप इस सिस्टम से कनेक्ट कैसे हुए, आप आए कैसे इस प्लेटफॉर्म में? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। देखो, हर किसी की लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कभी भी ज्यादातर होता है कि बाय चॉइस कभी नहीं आती, बाय चांस ही आती है। चाहे वो कोई आइडिया हो, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने व्हाट्सएप बनाया, किसी ने गूगल जैसी ब्रांड खड़ी कर दी, किसी ने एप्पल बनाया, वो क्या था, वो बाई चांस एक आइडिया आता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी वो बाई चांस ही आती है। वैसे देखो, एक आइडिया आता है जो हम खुद सोचते हैं, एक आइडिया होता है जो किसी के थ्रू हमारे माइंड के अंदर आता है। तो अपॉर्चुनिटीज आइडियाज ही होते हैं जो या तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं या आप किसी के थ्रू आपके मतलब कि आपको मिले वो आइडिया। तो उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म भी एक आइडिया है, ये प्लेटफॉर्म भी एक बिजनेस आइडिया है, जिसके थ्रू जो कि 1978 में शुरू हुआ था और करोड़ों लोगों की लाइफ में आया, जिसमें से बहुत सारे लाखों लोगों ने डिसीजन बनाया और अपनी लाइफ को चेंज किया। मेरी लाइफ में भी ये जो आइडिया था, ये प्लेटफॉर्म था, ये बाई चांस आया। जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म शेयर किया था, मैं ऑलरेडी जॉब की सर्च में था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पुअर था, तो नौकरी करना मेरे लिए मर्जी नहीं मजबूरी था। 21 साल मेरी एज थी, स्टडी मेरी चल रही थी, प्राइवेट स्टडी कर रहा था मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जॉब के लिए तलाश कर रहा था स्टडी के साथ साथ कि अपना खर्चा खुद उठा सकूं। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सोच होती है कि वो अपना खर्चा खुद उठाए 18 साल की उम्र के बाद, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। तो वही सोच मेरी थी। तो मैं 18 साल की ऐसी जॉब करता आ रहा था, और अभी मैं जॉब की तलाश में था पार्ट टाइम। तो एक ग्रेट पर्सनैलिटी मेरे से मिले, जिनका नाम मिस्टर शैलेश कुमार यादव, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। और कहते हैं ना, मौका और चौका, मौके पे जो चौका मारता है वो इंसान ग्रो होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो मौके को गवा देते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देखो, खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कभी ना कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स के अंदर तो फ्यूचर वैसे भी नहीं है। और जरूरतें पूरी करनी है तो वो तो एक रेडी चलाने वाला भी करियर है, पर सपने पूरे करने हैं तो इतना क्लियर है कि वो बिजनेस से ही पूरे होंगे। वो चाहे हम मतलब कि लाखों करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस शुरू करें, चाहे हम फॉरएवर लिविंग जैसा ब्यूटीफुल बिजनेस बनाया बिजनेस को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। तो कुछ इस तरीके से बाई चांस ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया था मिस्टर पवन जी। जैसे अब काफी सारे लोगों की लाइफ में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आया, मेरी लाइफ में ऑफलाइन आया था। बाकी हाँ जी ओके सर, सर, हाँ जी। ये चीज बताएं कि अपना इस प्लेटफॉर्म से पहले क्या करते थे आप? जैसे आपको मैंने अपना बताया था कि मैं इससे पहले गवर्नमेंट जॉब की स्टडीज कर रहा था, ठीक है सर, मैंने काफी एग्जाम्स भी क्वालिफाई करे, उसके बाद मेरे लाइफ में तो कुछ और ही तरीके से प्लेटफॉर्म में आया था। तो मुझे ये बताएं, आप जब इस सिस्टम में आ रहे थे उससे पहले क्या क्या करते थे आप? अभी जॉब करते थे कि स्टडी करते थे, क्या कर रहे थे उस टाइम? ओके ओके, सो देखो, थोड़ा सा मैं पास्ट से शुरू करूंगा। तो +2 के बाद मैंने +2 के अंदर स्टेनोग्राफी ली थी, शॉर्ट हैंड वगैरह। किसी रिलेटिव ने मेरे को बोला था कि स्टेनोग्राफी ले ले तो सरकारी नौकरी लग जाती है, और सरकारी नौकरी मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो टारगेट माइंड में सभी सरकारी नौकरी का डालते थे, बट सरकारी नौकरी कौन सा ऐसा है कि बस गए मार्केट में और मिल गई।
स्ट्रगल आपको पता ही है कितना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। तो मेरी स्टडीज चल रही थी, साथ के साथ मैं 3 से 4 कंपनीज में जॉब भी कर चुका था। आइडिया कंपनी मैंने जॉब करी, अपना फिलिप्स कंपनी मैंने जॉब करी, सिनेपोलिस कंपनी में जॉब करी। तो जॉब्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैं ले चुका था 18 साल की उम्र के बाद। तो इतना मेरे को क्लियर था कि प्रदीप 40 साल भी अगर तू नौकरी करेगा तो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। तो उससे फिर मैंने स्टडी को आगे कंटिन्यू किया। तो मेरी स्टडी चल रही थी और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में स्टूडेंट ही आते हैं, तो मैं भी स्टूडेंट ही आया था। बस हम स्टडी भी क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं करियर बनाने के लिए। बट आज के टाइम में आपको पता है लास्ट ईयर जो डिग्री करके निकले उनका क्या बना। आप जरूर अपने आप से एक सवाल करिएगा जी, लास्ट टाइम जिन्होंने डिग्री करी, जो भी स्टूडेंट है लास्ट टाइम जिन्होंने डिग्री करी, जो स्टडी आप कर रहे हो, जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनका क्या बन रहा है आज के टाइम पे। तो आपको बता दूं 90% लोग अनएम्प्लॉयड है। 90% लोग, बहुत बड़ी रेशियो है 90%। तो बस मैं पहले स्टडी कर रहा था एज अ स्टूडेंट, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ओके सो सर, बाकी एक क्वेश्चन मेरा और है सर। सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान ना किसी चीज को देख कर आता है, जैसे कोई इंस्पायर होके आता है, ठीक है, तो कोई अचीवमेंट्स देखता है। तो सर आपको किस चीज से मतलब इंस्पिरेशन मिली थी, कि मतलब क्या वाई थी आपकी एंटर होने की? क्योंकि ओके देख, हर इंसान का अलग अलग किसी भी काम को करने का हर किसी इंसान का कोई ना कोई रीजन होता है। कोई मेडिकल करता है, कोई एमबीबीएस में जाता है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सीए फील्ड में जा रहा है ना। हर किसी का उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो वैसे ही देखो इस बिजनेस में भी किसी भी काम को करने के लिए में कारण चाहिए होता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए भी हमारा खुद का एक कारण होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर 95% जो लोग है वो सिर्फ एक भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं। बस वो चली जा रहे हैं, उनको क्लियर ही नहीं है उनको पहुंचना क्या, उनको लाइफ में चाहिएगा, उनको पता ही नहीं उनको जिंदगी में पहुंचना क्या है। मतलब वो चिट्ठी है जिसके ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं है। मैं भी खूब वही चिट्ठी था जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं था, क्योंकि ड्रीम छोड़ो जरूरतें पूरी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो जब इस बिजनेस को मैंने देखा था, तो इस बिजनेस के अंदर जो भी मैंने ग्रोथ देखी कि हमें यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है, टाइम फ्रीडम मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, और हमें लाइफस्टाइल मिल रहा है, और साथ में एक अच्छी हेल्थ मिल रही है, मतलब ये एक सक्सेस पैकेज है। जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी तो प्रेजेंटेशन में ज्यादा समझ नहीं आता, सिर्फ इतना पता लगता है पैसा बहुत है पर कैसे आएगा ये नहीं पता। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं पर कैसे कमा रहे हैं ये नहीं पता। तो मेरी मीट हुई सीनियर से जो ऑलरेडी इस बिजनेस में मैनेजर थे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीने का कमा रहे थे, कार भी अचीव कर चुके थे, इंटरनेशनल टूर भी अचीव कर चुके थे। तो उनकी एज देख के मेरे को बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि यार इतनी कम एज के अंदर, और वो उस एज में अपने पेरेंट्स को फ्री कर चुके थे जिस एज में बच्चे मांग मांग के खाते। तो मैं अपने कुछ ऐसे लोगों की बातों से बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार क्यों ना मैं भी 21 साल के एज में आया हूं, और 21 साल के एज में अगर अपने पेरेंट्स को मैं फ्री कर दूं, अपने मदर को फ्री कर दूं, तो कितना अच्छा रहेगा। तो और सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को इस बिजनेस में लगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी क्यों लगी? सिक्योरिटी का रीजन, मेरा सबसे बड़ा रीजन था इस बिजनेस को करने का, बिगेस्ट रीजन। देखो यंग एज में बहुत कम लोग हैं जो सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यंग एज में हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं होती, घर हमें नहीं चलाना होता, पढ़ाई का खर्चा हमें नहीं देना होता, सारी चीजें हमें मिल रही होती है। और जब चीजें हमें मिल रही होती है ना, तो हम अपने टाइम की कदर नहीं करते, हम टाइम को वेस्ट करते हैं। जब जिम्मेवारियां नहीं होती ना, तो हम अपने टाइम को लूज करते हैं, और वही टाइम हमारे पास गोल्डन पीरियड होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 15-16 साल की उम्र में काम करना पड़ जाता है, जिनके पेरेंट्स या तो जिसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, कमाने वाला घर में जो है वो जैसे पिताजी है वो गुजर चुके हैं। तो 15-15 16-16 साल के एज में भी घर के हालात इतने पुअर हो जाते हैं कि उनको 15-16 साल के एज में भी काम करना पड़ता है, और कम एज में वो जिम्मेवारियां समझनी शुरू कर देते हैं। अब रही बात क्या थी कि अगर मैं अपने पास्ट लाइफ की बात करूं, तो 2002 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। मेरे जब फादर एक्सपायर हुए, वो जॉब करते थे, तो उस जॉब से अगले महीने से सैलरी आनी बंद हो गई थी। ना ही मेरे को मेरे घर को चलाने के लिए मेरे चाचा ताऊ कोई आया, कोई रिश्तेदार नहीं घर चलाने, मेरी बुआ मासी किसी ने मेरा घर नहीं चलाया, ना ही मेरे डैडी का कोई खास यार दोस्त घर चलाने आया। तो मेरे को इतना पता लग गया कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है, मेरे को छोटी उम्र में ही पता लग गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मदर जॉब लगे, और मदर ने किसी तरह उस एक ही नौकरी से, एक इनकम सोर्स से हमें पढ़ाया लिखाया, इधर तक आगे तक पहुंचाया। पर घर के हालात बहुत ज्यादा मतलब पुअर थे कि खाने पीने की चीजों के लिए भी सोचना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, छोटी छोटी चीजों को लेके सोचना पड़ता था लेने से पहले। 2-2 3-3 साल में कपड़े चेंज हुआ करते थे। आप देखो हर एक घर के अंदर एक पिलर होता है जो उस घर को लेके खड़ा होता है, वो पिलर उस घर को संभाल रहा होता है जो कमा रहा है। और एक दिन वो पिलर हम खुद भी बनेंगे, जो बॉयज है खासकर, तो वो जितने भी लड़के इस टाइम है, एक दिन आपके ऊपर भी सारी जिम्मेवारी हो, और आप अकेले हो गए कमाने वाले, और सारा घर आपके सिर पे चल रहा होगा। और भगवान ना करे हम रोड से जा रहे हैं, और आज के टाइम तो बीमारियां भी इतनी चल रही है, भगवान ना करे हमें कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आज तो हम है, अगर कल हम इस दुनिया में नहीं रहते तो हमारे घर को कौन चलाएगा?
अगर हम चाहे अच्छी से अच्छी नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम आईएएस है, चाहे हम कुछ भी हैं, पर अगले महीने से उस जॉब से सैलरी हमारे घर नहीं आएगी। डिफेंस लाइन में थोड़ी बहुत पेंशन है, पर पेंशन भी कभी पूरी सैलरी नहीं मिलती, हाफ सैलरी मिलती है। अगर एक घर का खर्चा 50,000 में चलता है और उसको उसके इंसान के जाने के बाद सैलरी उसको 25,000 मिल रही है, पेंशन मिल रही है 25,000, तो उस घर के हालात तो वैसे भी पुअर हो जाएंगे। तो एक चीज है कि सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, कि आज तो हम कमा रहे हैं और अगर कल हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर पैसा आता रहे। अब इस बिजनेस के अंदर वो सिक्योरिटी मुझे दिखी कि इनहेरिटेड बिजनेस है। अगर हम इस बिजनेस में मैनेजर बनते हैं, हम 1 लाख क्रॉस कमा रहे हैं, 2 लाख क्रॉस कमा रहे हैं, कल भगवान ना करे अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारे बाद फॉरएवर क्या करते हैं, सेम लेवल और सेम इनकम हमारी फैमिली में ट्रांसफर कर देती है। वो इसी लेवल से बिजनेस हमारी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है किसी भी। अगर हम मैरिड है तो वाइफ पे, बच्चों पे, अनमैरिड है तो पेरेंट्स के ऊपर। और इससे बढ़िया सिक्योरिटी क्या चाहिए? आज हम जो काम कर रहे हैं 4-5 साल बिजनेस को बिल्ड करें, वो बिजनेस आने वाले टाइम में हमारे जाने के बाद ही हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। तो वो इनहेरिटेड सिक्योरिटी मेरा सबसे बड़ा कारण था। और आज मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, आज मैं 5 से 6 लाख रोज पर मंथ इनकम ले रहा हूँ इस बिजनेस से। कल मेरे साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तब भी मेरे घर पे इनकम आनी नहीं रुकेगी, मेरे घर पे फिर भी 5-6 लाख रुपया महीना आता रहेगा। और यही सिक्योरिटी के लिए मैंने 21 साल की उम्र में इस बिजनेस को शुरू किया था और 25 साल की एज में सिक्योरिटी मैंने बिल्ड भी कर ली 3-4 साल के अंदर, और बहुत सारे लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा भी चुका हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी था। बाकी गाड़ियां, इंटरनेशनल टूर, ये सारी चीजें बाद की थी। और एक रीजन मेरा सिक्योरिटी और एक रीजन था मेरे घर के हालात। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो मैंने आपको बता दिया, बाकी 3 रीजन मेरे और भी थे। दूसरा रीजन मेरा ये था कि मेरे को अपने घर के हालात चेंज कर रहे हैं। मेरे को पता है मेरा यार दोस्त आके मेरे घर के हालात चेंज नहीं करेगा, मेरा कोई रिश्तेदार आके नहीं करेगा। तीसरा, मेरे को अपनी मदर को फ्री करना था, जो मेरे मदर कमा रहे थे और 40-45-50 साल की एज में भी उनको काम करना पड़ रहा है सिर्फ हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए। तो मेरे को अपनी मदर की जिम्मेवारियां लेनी थी अपने सिर पे। तीसरा, जिन्होंने मेरे को मना किया, जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरा मजाक उड़ाया, कहते तू नहीं कर सकता, तू कहाँ फंस गया, ये वो, उनको सक्सेस होके दिखाना था। ये मेरे 4 रीजन थे इस बिजनेस को करने के। बाकी इंस्पायर मुझे सबसे ज्यादा यूथ ने किया और सिक्योरिटी ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि ऐसी सिक्योरिटी मार्केट में कहीं नहीं मिलती। ओके सो सर, बाकी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे कि यूथ आते हैं, मतलब यंग एज में आते हैं यूथ, है ना, इनकी एज होती है 18 से 25 साल एज। तो सर मतलब काफी ना डाउट्स आते हैं स्टार्टिंग में। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म में आए थे तो मतलब कुछ डाउट्स तो आपको माइंड में आएंगे कि मुझे सामान ना बेचना पड़े, ऐसा कुछ। तो सर वो डाउट्स एक्सप्लेन करना कि क्या डाउट्स थे वो स्टार्टिंग में। ओके, देखो स्टार्टिंग में अब इंडिया के अंदर 90% जो लोग है वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से है। 90-95% जो पूरी पॉपुलेशन है। और मिडिल क्लास फैमिली के घरों में एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी सी नौकरी लगो। स्कूलों में भी यही सिखाते हैं, पढ़ो लिखो और अच्छी सी, आपको नंबर अच्छे आएंगे तो आपको अच्छी सी नौकरी मिलेगी। बचपन से, पहली से लेके 12 साल में इस चीज के लिए ट्रेंड किया जाता है, फिर 3 साल डिग्री में किया जाता है। मतलब 15 से 20 साल हमारी उम्र हो जाती है यही चीज सीखते हुए, यही चीज हमारे माइंड में डाली जाती है 20-25 साल की उम्र तक कि पढ़ो लिखो अच्छी सी नौकरी मिलेगी। तो हर एक यूथ का जो गोल हो जाता है ना, वो मालिक बनने का नहीं, नौकर बनने का हो जाता है बचपन से। अब जिस देश में शुरू से नौकरी सिखाई जा रही है वहां मालिक पैदा होंगे या नौकर, नॉर्मल सी बात है, वहां पे नौकर ही पैदा होने हैं। और नौकर इंसान कहाँ से, नौकर भी यहाँ से, मालिक भी यहाँ से। सोच सबसे बड़ी चीज है। अब जब मैं भी इस बिजनेस में आया था, मैं भी वही था कि मैं आया ये सोच के था ये कोई नौकरी है। मैं आया था बिजनेस प्लान देखने, पर मेरे को था कि ये नौकरी है कोई। तो उस टाइम नौकरी वाले माइंडसेट से जब बिजनेस को देखने का तो समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में कुछ डाउट आए, जब प्रोडक्ट्स देखे मैंने तो मेरे माइंड में यार कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, कहीं घर घर जाके मैं प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने। फिर जब लोगों को देखा, ठीक है, स्पॉन्सरिंग, और तब आया कि यार कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, ये कहीं वो सिस्टम तो नहीं है, मेंबर बढ़ाओ, 2 के नीचे 2 जोड़ो, ये करो वो करो। फर्स्ट सेकंड डे मेरे डाउट्स रहे थे, मेरे माइंड के अंदर ये कुछ नेगेटिव डाउट्स थे। बट जब मैंने 3 से 4 दिन ट्रेनिंग लगाई तो मुझे समझ आया कि क्या फर्क है फ्रॉड फेक सिस्टम में और जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स में। तो इस बिजनेस की पोटेंशियल मेरे को 3 से 4 दिन में पता लगी। ना ही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना, ना ही ये कोई मेंबर मेकिंग है। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करनी है। और ये जस्ट एक टीम वर्क है, और कहा जाता है टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। एक जगह आप अपने बिजनेस को अकेले बिल्ड कर रहे हो, एक ही टीम के साथ बिल्ड कर रहे हो। अब अंबानी ने जियो लॉन्च किया, 50 करोड़ लोगों तक जियो पहुंचाया, अकेला वो पहुंचा नहीं सकता था। उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम थी जिसके थ्रू करोड़ों लोगों तक जियो पहुंच पाया।
कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अकेले काम नहीं कर रहे, एक मैन पावर के साथ काम कर रहे, पर उनको वो मैन पावर क्रिएट करने के लिए करोड़ों रुपया लगाना पड़ा, और बिना करोड़ों रुपया लगाए हम यहाँ पे अपनी मैन पावर बना सकते हैं। और चेन सिस्टम में क्या चीज है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे फेक फ्रॉड सिस्टम भी चल रहे हैं। जो चेन सिस्टम है वहां पे क्या होता है, लोगों से फीस ली जाती है, वहां से मनी सर्कुलेशन होता है, उन्हें बोलते हैं इतने लोग जोड़ो आपको इतने पैसे आएंगे, बट फॉरएवर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लोगों को जोड़ने का कोई पैसा नहीं आता, आपको पैसा आएगा टर्नओवर का, चाहे वो आपने अकेले करी चाहे वो एक टीम वर्क करके करी आपने टर्नओवर। और रियल बिजनेस में टर्नओवर से ही पैसा आता है। बाकी अगर कोई बिजनेस ऐसे है जिनके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिनके अंदर हवा पे बिजनेस चल रहा है, पिरामिड स्कीम है, 3 के नीचे 3 जोड़ो, 2 के नीचे 2 जोड़ो, वैसे भी अभी पीछे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुके हैं, जितनी भी ऐसी कंपनीज मार्केट में काम कर रही हो सारी लीगल है, और काफी कंपनीज बंद भी हो गई है जो गलत काम कर रही थी। ठीक है, अब तो इस इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइंस आ गई है, और ये प्रॉपर जेन्युइन ब्रांड है, जेन्युइन बिजनेस है। वो एक दिन में कभी पता नहीं लगता, क्योंकि नौकरी वाला माइंडसेट हमारा होता है। जब हम बिजनेस माइंडसेट से सोचना स्टार्ट करते तब प्रॉपर बिजनेस समझ आता है। यही तो रीजन था, 4th डे मैंने डिसीजन बना लिया था मैं इस बिजनेस को एज अ करियर करूंगा, और मैंने अपनी मास्टर्स भी ड्रॉप कर दी थी। और ये बहुत बड़ी बात है, आप सोच के देखो, अगर एक इंसान मास्टर्स कर रहा है तो बेवकूफ तो होएगा नहीं, घुटने में तो दिमाग होएगा नहीं, जो इतनी हाई लेवल की स्टडी कर रहा है। मास्टर कोई छोटी मोटी स्टडी तो है नहीं है, और उसको छोड़ के अगर कोई पर्सन आ रहा है तो बहुत कुछ देख के ही आएगा। और यही सबसे बड़ी चीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो पुलिस इंस्पेक्टर तक थे और अपनी सरकारी नौकरी इंस्पेक्टर तक की जॉब क्विट करके इस बिजनेस में फुल टाइम आए। ऐसे ऐसे लोग जो 1.25 लाख की जॉब कर रहे थे, एमबीए वगैरह कर रहे थे, एमबीए करने के बाद अच्छे अच्छे लेवल पे मैनेजर्स थे, बहुत अच्छे लेवल पे रिलायंस के रीजनल हेड थे, जो जिनका नाम मिस्टर मनदीप कंबोज सर, जिन्होंने 1.25 लाख की जॉब क्विट करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज वो 9 से 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और करोड़ों रुपए तक के करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमा चुके हैं, 8 से 10 करोड़ रुपया, और सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। हर साल इंटरनेशनल घूमते हैं, और इससे बड़ा क्या चाहिए, लाइफस्टाइल है सारी चीजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाकी सर जैसे कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर सर ये हमें बताएं कि जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे मुझे भी पेरेंट्स से इशू फेस करना पड़ा था, मतलब पेरेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको स्टार्टिंग में एग्री कर दिया था एक दिन में कि सिस्टम में आप अपना काम स्टार्ट कर लो, मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था आपको? मैं इस चीज के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आते हैं कहते सर पापा नहीं मान रहे, सर मम्मी नहीं मान रहे, घर वाले बोल रहे कुछ नहीं करना तूने, ये है वो है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अपने आप से सवाल करना, जब फर्स्ट डे प्लेटफॉर्म आपने देखा आप खुद मानने थे? जब पहली बार आपने देखा था आप तो खुद भी डाउट में थे, मैं भी डाउट में था। अब सोच के देखो पहली बारी में घर वालों का वाया कैसे क्लियर हो जाएगा? कॉमन सेंस है। जब पहले दिन हमें ही नहीं समझ आया था तो घर वालों को कहां से समझ आ जाएगा? जबकि घर वालों ने तो ना वेबिनार लगाया ना प्रेजेंटेशन देखी, सिर्फ हमारी 4-5 बातें सुनी। इमेजिन करो, क्योंकि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज एक ट्रस्ट इशू होता है। हम देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब एक आईफोन है, आईफोन 1,30,000 रुपए का भी आता है ना? अब लोग 1,30,000 क्यों देते हैं? क्योंकि उसे पता है वो जो पर्सन दे रहा है कि वो आईफोन 1,30,000 की वैल्यू रखता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ट्रस्ट होता है, विश्वास। हम स्टडी कर रहे हैं, हम 12 साल पढ़ते हैं, 15 साल पढ़ते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, क्योंकि विश्वास है कल इस स्टडी का हमारी लाइफ में बेनिफिट होएगा। अब जब तक घर वालों को आपका बेनिफिट ही नहीं दिखेगा तो घर वाले आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? रही बात, देखो ट्रेनिंग्स लगाने के लिए क्यों बोला जाता है? ट्रेनिंग्स इसीलिए लगाने के लिए बोला जाता है कि आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। और घर वाले सिर्फ इसीलिए मना करते हैं क्योंकि घर वालों को प्लेटफॉर्म समझ नहीं आता। घर वालों की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे घर वालों के टाइम पे ना ही यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन था, कुछ भी नहीं था। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सिर्फ 2 तरीके से पैसा कमाया जाता था, एक नौकरी करके, दूसरा दुकानदारी या खेती बाड़ी करके। ठीक है, इसी तरीके से पैसा कमाते थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे यूट्यूब पे 4 मिनट की वीडियो डाल के कोई पैसा आता था? कुछ नहीं आता था। क्या इंस्टाग्राम था, फेसबुक था? कुछ नहीं था। तो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच एक जनरेशन गैप है। आने वाले 20 साल बाद पता नहीं और क्या क्या आ जाएगा। और हमारे पेरेंट्स की सोच 19वीं सदी की, आज 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में कितनी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज उस टाइम की खत्म हो चुकी हैं। एसटीडी का टाइम था वो चला गया। ठीक है, कितनी सारी चीजें हमारे पेरेंट्स की टाइम की खत्म हो चुकी है और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, पुरानी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी है। बट हमारे पेरेंट्स को इन चीजों के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो अपनी जॉब में व्यस्त है, कोई फार्मिंग करते, किसी के पेरेंट्स किसी फील्ड से किसी फील्ड से, उन्हें अपनी फील्ड की नॉलेज है, पर मार्केट में क्या चल रहा है इनका नहीं पता। अब नॉलेज इसीलिए दी जाती है कि आप अच्छे से समझा पाओ।
मेरे को खुद 2 दिन लगे थे, पर मैंने देखो जब शुरू किया था मेरे को पता है, देखो पेरेंट्स ने मुझे जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। मेरे आने वाले बच्चों को थोड़ी पाल लेंगे मेरे पेरेंट्स, आने वाली जो लाइफ हो मैंने देखनी है। मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ नहीं बना सकते, मुझे खुद ही वो सपोर्ट कर सकते हैं, पर लाइफ तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। और आने वाले टाइम में मैं कामयाब होऊंगा या नाकामयाब होऊंगा उसका जिम्मेवार ना मेरे पेरेंट्स होंगे ना यार दोस्त होंगे। इसीलिए मेरे लाइफ के डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने डिसीजन हमेशा अपनी लाइफ का डिसीजन कभी भी प्रेजेंट देख के ना लो। आज आपके पेरेंट्स खिलाफ है इसलिए ना हो कि आप अपने ड्रीम छोड़ दो कुछ और करने लगो क्योंकि पेरेंट्स खिलाफ है। वो मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक बार एक शख्स डॉक्टर रिटायर हुआ, एक डॉक्टर रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद ना उसने एक पार्टी रखी थी रिटायरमेंट की। तो वैसे तो आपको रिटायरमेंट में काफी सारे लोग दुखी भी होते हैं खुश भी होते हैं ना, एक लाइफ की जर्नी उसकी सक्सेसफुल गई। तो बहुत सारे जो न्यू कॉमर्स थे जो नए नए डॉक्टर बने थे तो वो उस डॉक्टर को ढूंढ रहे थे जिसकी रिटायरमेंट थी। तो वो ना एक स्टॉल पे खड़ा था, ड्रिंक वाले स्टॉल पे, और वहां पे ड्रिंक कर रहा था और खूब रो रहा था। तो उन्होंने बोला, वो नए नए बच्चे आए, कहते सर आप रो क्यों रहे हो, इतना खुशी का दिन, आप रिटायर हुए हो, आपने इतने साल अच्छे जी, आपने इतने ऑपरेशन इतना कुछ किया। तो उसने पता क्या बोला, कहता मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। क्या बोला, मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरा सपना था सिंगर बनना। और हुआ क्या कि घर वालों ने मेरे को जबरदस्ती भेज के उस लाइन पे भेज दिया जहाँ जो मेरा मन ही था। मैंने जबरदस्ती अपनी पूरी जिंदगी जी क्योंकि फिर आगे शादी होगी, जिम्मेवारियां पड़ गई, खर्चा निकालना वो हो गया, और मैं कभी भी वो कर ही नहीं पाया जो मैं चाहता था। तो जिंदगी यार एक मिली है, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग पछतावा करते हैं, बहुत सारे लोग प्राउड करते हैं, क्योंकि दुनिया से सब जो आया है वो जाएगा भी, जो आया है वो जाएगा भी। पर कुछ लोग कुछ लेके जाते हैं, अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जी के जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बस भेड़ चाल को फॉलो करके रह जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? देखो हर कामयाब इंसान को उसके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में मना किया, पर उनके डिसीजन, धोनी है, MS धोनी, कितने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, है ना, इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं। MS धोनी की अगर आप स्टोरी देखो, वो सरकारी नौकरी करता था, उसने उस नौकरी को छोड़ा, जब उसने उस नौकरी को छोड़ा उसके घर वालों ने उसकी आरती उतारी होगी? नहीं उतारी होगी। पर उसका डिसीजन था, अगर वो अपना डिसीजन खुद ना लेता, अगर वो अपने डिसीजन पे खड़ा ना रहता, उसको पता था आज मेरे पेरेंट्स मेरे को गालियां दे रहे हैं पर कल यही पेरेंट्स प्राउड भी फील करेंगे जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। वैसे ही था सेम, जब मेरे पेरेंट्स ने मना के, मेरे को पता है ये प्रेजेंट देख रहे, जब मैं कामयाब होऊंगा, जब मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ तो सबसे ज्यादा यही मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे कि मेरे बच्चे ने कुछ करके दिखाया। आज वही चीज है। अगर मैं बताऊं, अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जिसमें आपको पता है आने वाले टाइम में आप बहुत सक्सेसफुल होगे, ठीक है, और आज बेशक आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, फिर भी आप उस काम को करो, क्योंकि जब आप कामयाब होगे ना अपने आप आपके पेरेंट्स भी साथ होंगे। और ऐसा ना हो कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने डिसीजन से दुनिया बदलते, एक दुनिया के डर से डिसीजन बदल लेते हैं। तो आपको दुनिया बदलने वाले में इन्हें आना है या डर के मारे डिसीजन बदलने वाले, वो आपकी चॉइस है। आज मैंने डिसीजन लिया, आज मेरा गूगल पे भी नाम आता है, यूट्यूब पे मेरा नाम आता है, ठीक है। आज कितने लोग मेरे थ्रू पैसा कमा रहे, अगर मैंने 5 साल पहले डिसीजन ना लिया होता तो इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी ना मिलता। 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं मेरी टीम में, 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार गया है, 10,000 से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा आ रहा है, कुछ के हजारों में आ रहा है, कुछ के लाखों में आ रहा है, बहुत सारे लोग गाड़ियां ले चुके हैं मेरी टीम में। अगर मैंने ना डिसीजन लिया तो उनके घर ना गाड़ी होती, आज वो कहीं धक्के खा रहे होते, ठीक है। तो वही है, एक डिसीजन बहुत कुछ बदल देता है। बिल्कुल सही बात है सर। बाकी सर एक चीज बताना कि जैसे हर इंसान के ना गोल्स होते हैं, हर एक किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होता है तो वो अपने गोल सेट करता है। तो अब आपके मतलब क्या गोल्स हैं अब एट प्रेजेंट? देखो मैं अगर किसी को बोलूं निशाना लगाओ, तो सबसे पहला जवाब हमारा सवाल यही होगा कि कहाँ लगाएं। तो वैसे ही क्या है कि पहले कहाँ डिसाइड करना बहुत जरूरी है, कैसे लगेगा वो बाद में आता है, ठीक है। तो गोल सेटिंग लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने इस बिजनेस की ग्रोथ देखी, तो मैंने सबसे पहला गोल क्या बनाया कि मेरे को 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है। और उस गोल को कहते हैं, आपका सपना जब तक सपना ही है, जब तक आप उसको डेट नहीं दे देते। और सपने कभी पूरे नहीं होते, गोल्स पूरे होते हैं। जब आप अपने सपने को एक डेट देते, एक वक्त दे देते हैं, तो वो सपना सपना नहीं रहता, फिर वो एक गोल बन जाता है, और गोल पूरे करते इंसान। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने अपना आप घर से निकले, आप घर से निकले और आपने किसी के घर जाना है, पर आपको ना ही उसका एड्रेस पता है, ना ही उसके घर का नंबर पता है, अपने फ्रेंड के घर जाना है, आप भटकते रहोगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। पर अगर आपको पता है, पर अगर आपको पता है तो आप इजीली पहुंच जाओगे। उसी तरीके से जब आपको पता होना कि आपको करना क्या है, तो आसान हो जाता है वहां पहुंचना।
तो आप भी अपने गोल बनाए। जैसे मैंने पहला गोल बनाया था कि मेरे को 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है। क्यों 1 लाख की इनकम तक भी क्यों पहुंचना है, उसका भी कारण आपके पास होना चाहिए, उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। महाभारत के अंदर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था नीचे देख के तालाब में, उसका निशाना मछली की आंख नहीं थी, मछली की आंख उसका निशाना नहीं थी, उसका निशाना थी द्रौपदी। उसे था मछली की आंख में तीर डलेगा तो मेरे को द्रौपदी मिलेगी, तो मेरी शादी होगी द्रौपदी से। तो रीजन, किसी काम के करने के रीजन के पीछे भी एक बड़ा रीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो आपसे काम होएगा। क्योंकि अगर आपका रीजन क्लियर नहीं है ना, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आएंगे तो आप क्विट कर दोगे। गोल क्लियर नहीं है ना, फॉरएवर कर रहे हो और पर आपको अपना गोल क्लियर नहीं है तो आप छोड़ दोगे। आईएएस की फॉर्म फिल करते पर सारे तो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आईएएस का फॉर्म फिल करना और आईएएस बनने के पीछे एक बड़ा रीजन, वो रीजन आपको खड़ा के रखता है। क्लियर हो रहा है? अब नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे को मैं 3 दिन से सोया नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 दिन से सोया नहीं, और मेरा यार, और मैं जैसे ही सोने लगा पूरा थका हुआ हूँ बहुत तगड़ा, और जैसे ही मैं सोने लगा मेरा दोस्त है क्या यार नई नई पिक्चर लगी है चला देखने चलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं उठूंगा? कोई भी नहीं उठेगा, कह यार चलो पिक्चर मैंने, मेरे को नींद पूरी करने दे अपनी, थका हुआ हूँ मैं बहुत ज्यादा। और उसी साइड में 3 दिन से सोया नहीं, मेरी हालत बहुत खराब है, शरीर टूट रहा है पूरा, और कोई बोले कि भाई तेरे ये रिलेटिव, तेरे एक खास रिलेटिव, तेरा यार जिगरी यार दोस्त इसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आए, तेरे को जरूरी पहुंचना है, चाहे मैं 3 दिन से सोया ना हो या 6 दिन से सोया ना हो, मेरी सारी नींद उड़ जाएगी और मैं भागा भागा जाऊंगा। मूवी देखने नहीं गया, वहां गया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है? और जब रीजन क्लियर हो ना, तो हमारी सिचुएशन हमें दिखती नहीं है। पर अगर रीजन क्लियर नहीं है तो सिचुएशन दिखेगी। जो बोलता है ना पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं, चैलेंजेस की बात करते हैं, उनको अपना विजन क्लियर नहीं। जिसको विजन क्लियर, वो चैलेंजेस की बात नहीं करेगा, वो सोल्यूशन निकाल लेगा। क्योंकि अगर घर के बाहर बारिश आ रही है तो सबके घर के बाहर आ रही है, आप ही के घर के बाहर नहीं आ रही। और कुछ लोग उस बारिश में ही निकलते। कौन निकलते? इनका वाई क्लियर है। जिनका वाई क्लियर नहीं, वो बारिश का बहाना बना के घर बैठा रहेगा। तो आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और आपके गोल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो वो गोल्स ही आपका रीजन। अब मेरे को पता है मैं 1 लाख कमाऊंगा तो ही मैं अपनी मदर को फ्री कर पाऊंगा, तो ही मैं घर का खर्चा अच्छे से चला पाऊंगा, तो ही मेरे को घर में अगर कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो मेरे को 10 लोग के हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मेरे को क्लियर था 1 लाख के पीछे, वरना घर तो 8,000 का रेडी चलाने वाला भी कमा रहा है, 8,000 कमाने वाला, सब्जी कमाने, सब्जी की सब्जियां बेचने वाला भी कमा रहा है, 10,000 कमाने वाले कमा रहे, 5,000 कमाने वाले भी रोटी खा ही रहे, ये भिखारी भी रोटी खा रहा है। रोटी से कोई भूखा नहीं बनता, पर एक मकसद होना लाइफ में बहुत जरूरी है। फिर मैंने अपना ड्रीम रखा था मेरे पास खुद की कार होएगी, क्योंकि मैं धूप में धक्के खा रहा था। बाइक पे स्टार्ट किया था मैंने अपना स्ट्रगल, तो था कि अगले साल मेरे पास अपने दम पे गाड़ी होएगी। वो गाड़ी ली मैंने, 1 साल का टारगेट रखा था, पर मेरे को 1 साल 4 महीने लगे थे, 16 महीने लगे थे टोटल, पर ली। गोल रखा था तो ही आई। गर्मियों में टारगेट रखा था और गर्मियों में ही मेरी गाड़ी आई जुलाई के अंदर 2018 में। उसके बाद घर का सपना था, घर लिया मैंने। अब मेरा ड्रीम और ज्यादा बिग है। अब मेरा ड्रीम है कि मेरे को 30 साल की उम्र तक मेरे को कुछ इतने एसेट्स क्रिएट कर देने हैं कि 2 से 3 लाख रुपए मेरे को महीना अलग से आता रहे, और 30 साल की एज के अंदर फॉरएवर से अलग इनकम, फॉरएवर से अलग, जिसके लिए मैं काम ना करूं, पैसिव इनकम। अब जो पैसा मैं जोड़ रहा हूं, मैंने 1 करोड़ रुपया जोड़ना है, मेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपया जोड़ने का। और फैमिली के मैंने एक और टारगेट रखा हो कि चंडीगढ़ में 3 से 4 करोड़ का घर देना है मैंने घर वालों को लेकर, और मैं चंडीगढ़ में ही रहूंगी, क्योंकि मेरी शुरू से मैं चंडीगढ़ रहा था, पर चंडीगढ़ में एक अच्छा रहने लायक घर लेना है तो कम से कम 4 करोड़ रुपया चाहिए। और मेरा टारगेट अब नेक्स्ट यही है कि मेरे को 4 करोड़ का घर लेना है अपनी फैमिली के लिए, तो ये मेरा गोल है। और दूसरा मेरा गोल ये है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलियनेयर बिल्ड करूं। ये तो मेरा चलो पर्सनल वो वाला गोल है अपना, जो मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं, जो ड्रीम्स टाइप गोल होते हैं। पर जो सबसे बड़ा मेरा मेन मिशन है, वो मेन मिशन ये है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लीडर्स बिल्ड करे, जो आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद दे, रास्ता दे और सपोर्ट करे उनकी लाइफ चेंज करने के लिए। करोड़ों लोगों के घर मेरे थ्रू पैसा जाए, करोड़ों लोगों के घरों की रोटी चले, ये मेरा मेन मकसद है इस बिजनेस को करने का। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस भी कंट्री का नाम ले, उस कंट्री में हमारे मिलियनेयर्स हो, इंडिया की पूरी स्टेट में और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे मिलियनेयर्स हो इन 23। ओके सो सर एक क्वेश्चन लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि कोई लास्ट मैसेज देना चाहो हमारी पूरी मतलब विन कम्युनिटी को, जिस मतलब कि कुछ ऐसा मैसेज हो जिससे वो मतलब एक रीजन लेके स्टार्ट कर पाए, कोई ऐसा मैसेज है लास्ट में?
जी जरूर जरूर। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले अपनी लाइफ का गोल क्या रखो, मकसद क्या होना चाहिए। सबसे पहला मकसद आप सभी का होना चाहिए, जिन्होंने आपको पाला है, जिन्होंने आपको पाला है, आपके ऊपर पूरी जिंदगी की मेहनत कुर्बान करी है, खून पसीने की कमाई कुर्बान करी है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था, वो पढ़ाई लिखाई के लिए घर से निकलता था, पर वो स्कूल नहीं जाता था, बंके मारता था। वो पुट्ठे सीधे काम करता था, यार दोस्तों में बारह कर दिया करता था। तो उसके डैडी को जब ये बात पता लगी, उसके डैडी बड़ा खर्चा करते थे, अपनी पूरी कमाई उसकी पढ़ाई पे लगा देते, कल मेरा बच्चा कामयाब हो। जब उसके बाद पता लगी तो वो बड़ा दुखी हुआ। उसने क्या करा, अपने बच्चे को सुधारने के लिए ना एक चीज करी। उसने अपने बच्चे को बोला, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, कल से तेरी छुट्टी है, अब तू सिर्फ पैसा कमाने जाएगा, और जब पैसा कमा के लाएगा तो ही तुझे खाना मिलेगा घर। अगले दिन उसके डैडी सुबह काम पे चले गए, उसको टेंशन होगी पैसा कहाँ से ला। उसने अपनी मम्मी को बोला, उसकी मम्मी ने ना 1000 रुपए निकाल के उसको दे दिए, 500 के दोनों। और कह रहा टेंशन ना ले, क्योंकि माँ का तो दिल होता है ना कि चल बच्चा मेरा तकलीफ में ना हो। दे दिए। शाम को उसके डैडी घर आया, उन्हें डैडी को 1000 रुपए दिए। उसके डैडी ने बोला, उन्हें डैडी ने नोट देखे, उसके तो पता लग गया तो मेरे ही है जो मैंने अपनी वाइफ को दिए थे। तो उसने बोला एक काम कर बेटा, ये सामने चिमनी है, चिमनी में आग जल रही थी, ठंड का टाइम था। बोला एक काम कर, चिमनी में गेरा ये 500 के नोट, जला दे। उसने क्या करा, जला दिए। जा बेटा खाना खा ले। अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह सुबह निकलते टाइम अपनी वाइफ को वार्निंग देके गया कि अगर अब तूने उसको पैसा दिया तो तू भी घर से बाहर जाएगी, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर तूने पैसे, अब माँ भी, क्योंकि अब ये है कि घर टूटेगा, तो उसने माँ ने भी सपोर्ट करना उसको बंद कर दिया। अब अगला दिन आया, कहता मम्मी ऐसे कह रहा मैं नहीं करती, कमा के ला, तेरे डैडी ने सिंपल हो। अब वो टेंशन में आ गया। अब वो पूरा दिन भटकता रहा, कोई काम नहीं मिला। शाम को घर आया, डैडी ने कोई खाना नहीं खाने दिया। अगला दिन गया, अगला दिन उसको सुबह सुबह एक काम मिला, जो बोरियां वगैरह थी ना, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहां पे बोरियां ढोनी थी, इट्टे वगैरह सर के ऊपर रख के लेके जानी थी, मजदूरी वाला काम। उन्हें सुबह से शाम तक काम किया, उसको 400 रुपए मिले। वो 400 रुपए लेके अपने फादर के पास गया। उन्हें देखा कि हाँ कमा के लाया है, 400 रुपए लिए उससे। और क्या किया, उससे 400 रुपए लेके ना, वो अंगीठी जल रही थी उसमें गेर दी। जैसे उसने उसमें गेरे, वो आग बबूला हो गया अपने पिताजी के। तो आपको पता है कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी, ये आपने सीधा अंगीठी में फेंक दे, जला दिए। सुबह से शाम तक मैंने इसके लिए मेहनत करी और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने सीधा जाके जला दिए। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया, तेरे को तो अपनी एक दिन की कमाई दिख रही है, और जो पूरी जिंदगी जब से तू पैदा हुए, मैं तब से अपने आप को रगड़ रहा हूँ, खून पसीने की कमाई हमेशा डेली कमा के ला रहा हूँ, तेरे लिए कमा के ला रहा हूँ, तेरे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। तू मेरे पैसों को ऐसी डेली जलाता है, सोच मेरे ऊपर क्या गुजर रही हुई। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है, जो जो सोचते ही नहीं अपने माँ बाप के बारे में। तो डियर मैं बता दूं, एक दिन जो कमाने वाला है वो नहीं रहेगा, ये कड़वा सच है। और आपके पेरेंट्स को अच्छी लाइफ आप ही दे सकते हो, कोई तीसरा पर्सन आके नहीं देगा। उनको इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री आप ही कर सकते हो, अपनी टेंशनों से मुक्त। जब आपने पैरों पे स्टैंड होंगे, सबसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी। तो अपने माँ बाप को सबसे पहला रीजन बनाए कामयाब होने का। अगर आपके माँ बाप के सबसे पहला रीजन है, और जिनको मोटिव सुबह सुबह देखो कि आपके डैडी, आपके जिनके मदर भी काम करते, देखो कितने सालों से आपके लिए काम करते हुए आ रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं उस चीज के ऊपर, और कब उनको छुटकारा दोगे। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स थे जो 50-50 साल भी, और 50 साल की उम्र में भी उन्हें अपने आप को तपने जाना पड़ता है धूप में। कितनी गर्मियां चल रही है ना, और धूप में तपने जाना पड़ता है, किस लिए कि आप रोटी खा सको। और आप जवान हो, आप बैठ के टुकड़े तोड़ रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा खुद उठाते हैं, अपने माँ बाप को फ्री कर चुके हैं। ये बहाना मत ले, मैं तो भी पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई दुनिया पढ़ाई कर रही है, तू 18 साल प्लस हो गया ना, तो तू अडल्ट हो गया है। 18 साल प्लस का वोटर कार्ड बन जाता है, मतलब सेल्फ डिपेंड इंडिपेंडेंट हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद अगर तू 18 साल की एज के बाद अगर हम घर से खा रहे हैं ना, तो समझ लो हराम का पैसा, कि हम बोझ हैं फिर घर वालों पे। ठीक है, स्टडी करो, साथ में कमाओ भी, अपना खर्चा खुद उठाओ, अपने पेरेंट्स को फ्री करो। ठीक है, कितने लोग हैं ऐसे एग्जाम्पल जिन्होंने किया है। तो जो कुछ करता है अलग उसी का नाम होता है। तो वही चॉइस, वही चांस आज आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला है। अगर आप चाहते हो मिसाल बनना, तो भैया पहले पिसना पड़ेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज आसान रास्ते चुनोगे, कल जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आसान क्या, इंजॉयमेंट, दोस्तों के साथ घूमना, ये वो। पर आज अगर मुश्किल जिंदगी जी ली,
आज मेहनत कर ली एंजॉयमेंट छोड़ के, बर्थडे पार्टियां, यार दोस्त, फालतू ही गर्लफ्रेंडों के चक्कर छोड़ के अपने करियर पे ध्यान दे लिया, तो आने वाली सारी लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपके हाथ में आपकी लाइफ बनानी, बर्बाद करनी। आज से 10 साल बाद आप अपनी जिंदगी में जहां भी होगे अपनी वजह से होगे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के लाइफ में चलो, यही चीज बोलूंगा। आपके डिसीजंस हमेशा कभी भी प्रेजेंट को देख के नहीं होने चाहिए, हमेशा भविष्य देख के होने चाहिए। प्रेजेंट हमेशा आपको गलत रास्ते लेके जाएगा, पर फ्यूचर का सोच के डिसीजन लोगे तो बहुत सही डिसीजन आप लोगे। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। तो यही आप सभी के लिए लास्ट मैसेज था मेरा। आप अपनी लाइफ चेंज करें, अपने माँ बाप को फ्री करें, उसके बाद अपने सारे सपने पूरे करें, पर पहले पेरेंट्स के सपने पूरे करें, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम कम है, आपके पास तो बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। So much, sir. Thank you so much for your precious time. Okay, sir. Thank you so much. ओके तो सो गाइस, अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके एक्सक्यूजेस को कचड़े के डब्बे में डाल के, ठीक है, एक्सक्यूजेस को साइड करके ना हम एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जितना भी आज मतलब नॉलेज आपने गेन करी है ना, ये सारी चीजें हैं जो आप मतलब अप्लाई कर सकते हो अपनी जर्नी में, और अपनी जो लाइफ को ना 360 एंगल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, सीखने पे फोकस करना ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज विन कम्युनिटी है ना, वो सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करवाती है। ओके, सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड फोकस ऑन ट्रेनिंग्स।